राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का दौर जारी है। पतंगबाजी का जो आसमान है वो सियासी पतंगबाजी से भी इस बार काफ़ी गुलजार नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं। किस तरह से जो है आसमान के अंदर दाव पेच लड़ा रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर, आसमान में पतंगबाजी का दौर जारी है, आज फिर आपने लंबी पतंग उड़ाई है। मकर संक्रांति को मैं पतंग लड़ा रहा हूँ। जब मैं शुरू में पहली पतंग से पेच काटता हूँ ना, तब मेरे दिन ठीक आते हैं। तो जमाना बदलेगा, बीजेपी तैयार रहे। ये बीजेपी जो डरा रही है ना ईडी से, एसीडी से, बीजेपी वालों का इलाज करूंगा मैं। ये सुन लेना, 4 पेच काट दिया आपने, 2 खींच से और 2 डील से काट दिए। तो मैं डील में भी जीत रहा हूँ, अभी खैच में भी। हमारे जो बुरे दिन थे ना, आज ये संक्रांति के दिन से दूर हो गए हैं। मेरा वक्त खराब था और जमीन कमजोर थी, इसलिए जयपुर में पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों हमारे देश में इनकी सरकार है, केंद्र में और राज्य में। लेकिन अब देश बदलेगा। देश जानता है कि हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर भूख, गरीबी और बेरोजगारी से पूरे देश को परेशान कर रही है बीजेपी। बीजेपी के नेता, राजस्थान की बीजेपी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, अपना घर भर रही है सरकार। सरकार ने 2 वर्ष में कुशासन किया है। लोग तड़फ रहे हैं। 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गेहूं जो हम बांट रहे थे उसमें। तो वो जो 1 करोड़ लोगों के नाम काटे, उनमें से 99 लाख तो हिंदू है। आप 99 लाख हिंदुओं के नाम काट कर हिंदू हितैषी होने का दावा करते हैं, और भगवान राम का नाम विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में कहीं है ही नहीं। तो आप राम के भी सगे नहीं हो, महात्मा गांधी के भी सगे नहीं हो, देश के भी सगे नहीं हो, हिंदू के भी सगे नहीं हो, मुसलमान के भी सगे नहीं हो। बीजेपी के लोग सगे हैं ना, तो भ्रष्टाचार के और खुद की कुर्सी के सगे हैं। लेकिन ये कुर्सी और फौज के दम पर आप बार बार हमको डरा नहीं सकते। और ये मानकर चलना, अभी ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मामला हुआ, मैंने कल देखा कि वो बेचारे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वो बयान दे दिया कांग्रेस के पक्ष में कि बीजेपी तो फेल पार्टी है, क्योंकि वो बीजेपी में चले गए थे। और जैसे ही बयान दिया, एसीडी के लोग उनके घर पे पहुंच गए। अरे बीजेपी ये लोगों, इतने हालात मत बिगाड़ो, आमने सामने लोग लड़ेंगे और अव्यवस्था हो जाएगी, कानून व्यवस्था के नाम पर तुम्हारी सरकार चली जाएगी। क्यों भाई, किसी के घर में कैसे घुस गए आप? और आपने जैसे ही उसने बयान दिया कांग्रेस में पक्ष में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, तो बयान तो कोई भी दे सकता है। कल तो अभी इन्होंने नया काम, एसआईआर हो गया, लिस्टें फाइनल हो गई। ये पता है क्या कर रहे हैं? अब ये टारगेट करके उसमें, जबकि ज्यादा नाम हिंदुओं के कटने, दाव उल्टा पड़ गया, तो बेचारे हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के नाम काट दिए। अब ये ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं गरीबों की में, कि जिनमें टारगेट कर करके कांग्रेस का जो वोटर है उसके नाम ये काटना चाहते। जब पूरी लिस्ट डिक्लेयर हो गई, अब उस लिस्ट में से नाम कैसे काटोगे आप? मैं आज कह रहा हूं, मैं कलेक्टरों को और ये चुनाव अधिकारियों को बंद कर दूंगा ताले में, और झगड़ा हो जाएगा राजस्थान में। यदि आप किसी के कागज पूरे होते हुए नाम काट दिए ना वोटर लिस्ट से, अब एसआईआर तो हो गई, आप वोटर लिस्ट में से कैसे नाम काट दोगे? और जो अधिकारी बेईमानी करेगा वो सुन ले, जेल भेजेंगे उसको कोर्ट में नहीं छोड़ेंगे, सड़क में नहीं छोड़ेंगे, ऑफिस में नहीं छोड़ेंगे, हमारा राज आएगा तब नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बीजेपी नहीं खेले। जो अधिकारी है वो सुन ले। आप तो ईमानदारी से जो संविधान कहता है वो काम करो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप टारगेट करके किसी का वोटर लिस्ट से नाम काट दो। और ये जो पाप कर रहे हैं ना, अब इसी चक्कर में तो आप बताओ, ये सांगानेर में 2500 दुकानें तोड़ दी, 2500। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, उसमें तो सारे हिंदू हैं, पर 2500 दुकानों में। यहाँ खातीपुरा में तोड़ दी, वहाँ जोटवाड़ा में तोड़ दी, दिया कुमारी जी के विधानसभा क्षेत्र में। तो इनको एक भी दुकान नहीं दी। हम तो दुकान के बदले दुकान देते थे, किराएदार को भी मुआवजा देते थे। तो अब ये जो नाटकबाजी कर रही है बीजेपी, ये नाटकबाजी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं, बीजेपी से जवाब लेंगे, सड़कों पर मुकाबला होगा। यदि राजस्थान में आंदोलन में कानूनी व्यवस्था बिगड़ती है, कि टकराव होता है राजस्थान की सरकार से, तो बीजेपी जिम्मेदार होगी। हवा को लेकर के क्या कहेंगे? आज कैसा माहौल है? पतंगबाजी है, जयपुर बड़ा खास शहर माना जाता है पतंगबाजी। देखिए, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। जिंदा दिली से जीना चाहिए। वो काटा वो मारा। जयपुर की छत पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर उम्र का बच्चा, हर धर्म का बच्चा, हर जाति का बच्चा, ये ठाकुर गोविंद देव जी की नगरी है। मजे से, प्यार से, प्रेम से डांस करता है, पकौड़े खाता है, तिल के लड्डू खाता है, तिल के लड्डू भी हैं। हाँ, और पतंग उड़ाता है और मजे करता है। लेकिन जाति और धर्म से ऊपर उठकर गले मिलकर पतंग उड़ाता है। ये जयपुर की तासीर है, जयपुर का प्यार और प्रेम है। लेकिन आपने ये जो पतंगबाजी के आसमान में सियासी खेच भी मार दिया आज, बड़ी जो है बयान करके कि जो ड्राफ्ट के बाद में अगर दोबारा से अगर वोट कटे तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी। बिल्कुल तैयारी है। हमारे दिन बदल रहे हैं, हमारे दिन ठीक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। हमारे ग्रह बदल रहे हैं आज के दिन से, मकर संक्रांति से। इनके ग्रह कमजोर हो रहे हैं, इसलिए ये पतंग अब बीजेपी की कटेगी। आप सुन लेना, गया जमाना बीजेपी का। बीजेपी सरकार में तो आ गई, फौज, पलटन और डिपार्टमेंट उनके आ गए, लेकिन बीजेपी वालों में एक चर्चा चल रही है आजकल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि
जब कांग्रेस काम करके नहीं जीती तो हम बिना काम किए कैसे जीतेंगे। इसलिए सिर्फ करप्शन है सब डिपार्टमेंटों में। अरे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रही बीजेपी की सरकार लोगों के, लोग तरस रहे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसलिए संक्रांति के दिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, अभी भी जो वादे किए वो पूरे करो। 2 वर्ष में कुछ हुआ नहीं, नया बजट ला रहे हो, नए बजट से पहले पुराने 2 बजटों का हिसाब दो और बताओ कि उसके वो बजट लागू क्यों नहीं हुआ जो पहले बजट लाए 2 वर्ष में, वो बजट तो एक भी लागू नहीं हुआ। तो नए बजट के नाटक क्यों कर रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो, पहले पुराना तो लागू करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। जिस तरह से पतंगबाजी का दौर जारी है, खैंच और शह का दौर जारी है, पेच लड़ाए जा रहे हैं, इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी छत से ही बीजेपी को कई मामलों में पतंगबाजी की खींच मारते हुए घेरा है, सवाल उठाए हैं और पतंगबाजी का लुत्फ भी लिया जा रहा है। कुछ पेच काटे भी जा रहे हैं, कटवाए भी जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज़, बड़ा बयान की सियासी हवा अब इनका कहना है कि इनके फेवर में है। पहले विधानसभा में और लोकसभा में चुनाव ग्रह नक्षत्र खराब होने की वजह से हार गए थे, लेकिन अब आज से मकर संक्रांति से इनके ग्रह इनके पक्ष में आ रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।